हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैतिक गाइड्स चैनल। मेरा नाम है नैतिक चौधरी। मैंने एमएससी सीटी में 99+ % स्कोर किए थे। आप उसका रिजल्ट देख सकते हो। तो आपने ये रिजल्ट देखा, उसमें मेरे फिजिक्स में मेरे 99.37% है, केमिस्ट्री में मेरे 99.81% है, मैथ्स में मेरे 98.04% है, टोटल परसेंटाइल मेरे 99.158। तो अगर आपको भी ऐसे ही परसेंटाइल चाहिए एमएससी सीटी 2026 दिसंबर अटेम्प्ट में, तो वीडियो लास्ट तक देखना। मैंने पूरा रोड मैप बना दिया है एमएससी सीटी 2026 दिसंबर अटेम्प्ट में, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको गोल ये रखना है पूरी प्रिपरेशन का कि आप प्रिपरेशन में 99+ % आपको स्कोर करने हैं एमएससी सीटी में। पूरा सिलेबस कम से कम 1 महीने पहले एग्ज़ाम की ख़त्म हो जाए। पूरी प्रिपरेशन में 40 से 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। हर रोज़ आप 150 से 200 MCQs हर दिन प्रैक्टिस करना। तो एक हफ्ते का शेड्यूल कुछ ऐसा होगा कि आप मंडे टू सैटरडे नया टॉपिक प्लस MCQs प्लस रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट दोगे। दूसरा, आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे, और तीसरा, आप पूरे हफ्ते में जो भी आपने पढ़ा है उसका आप रिवीजन करोगे। हर रोज़ का टाइम टेबल कुछ ऐसा होगा कि आप 9 से 10 घंटे पढ़ाई हर रोज़ करोगे, और सुबह आप 6 से 8 बजे मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जिसमें आप नया टॉपिक स्टार्ट करोगे, और फिर हाफ आवर का ब्रेक लो। उसके बाद आप 8:30 से 10:30 बजे तक फिज़िक्स पढ़ो, उसमें आप कंसेप्ट पढ़ो, न्यू टॉपिक स्टार्ट करो, न्यूमेरिकल्स करो। अब 1 घंटा ब्रेक लो, और फिर केमिस्ट्री पढ़ो, उसमें आप थ्योरी पढ़ो, और फिर से न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के सॉल्व करो, और केमिस्ट्री के MCQ भी सारे सॉल्व कर लेना। अब 1 घंटा फ्रेश होकर आप फिर से 2 से 4 पढ़ो, जिसमें आप मैथ्स के MCQs पढ़ो। अब फिर से हाफ आवर का ब्रेक लो, और 5 से 6:30 बजे तक फिजिक्स के MCQs पढ़ो। अब 1 घंटा ब्रेक लेकर आप 7 से 8 बजे तक 8 से 9 बजे तक आप केमिस्ट्री की रिवीजन करो, और उसके भी MCQ प्रैक्टिस करो, और 9 से 10 आप फिर MCQ पढ़ो और फार्मूला की रिवीजन। और ये प्रिपरेशन का फर्स्ट मंथ है, इसमें आप 11th के ये सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लो जो मैं अभी बताऊँगा। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, redox reactions, elements of groups 1 and 2। 11th के आप वेक्टर्स, एरर एनालिसिस, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ये सारे चैप्टर्स पढ़ो। और इसमें आप, मैं जो बता रहा हूँ चैप्टर, उनमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे कि आप 11th के थोड़े बहुत चैप्टर पढ़ो और 12th के भी थोड़े बहुत चैप्टर पढ़ो। लेकिन मैंने जो बताया वो आइडियली ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप MSc पर ही फोकस नहीं कर रहे हो और HSC में भी ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हो, और आपके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो और अपने आप से थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हो। और अब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री 2, सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे चैप्टर ख़त्म कर लो। इस महीने में आपको ये एम रखना है कि आप हर चैप्टर के 100 से 150 MCQ प्रैक्टिस करो, और हर संडे को आप एक मॉक टेस्ट दो। जितना भी आपका सिलेबस हुआ है उस पर ही मॉक टेस्ट देना। और यहाँ पे प्रिपरेशन का फर्स्ट मंथ ख़त्म हो जाता है, अब स्टार्ट होता है सेकेंड मंथ। अब इस महीने 11th के सारे चैप्टर जो बचे हैं उनको ख़त्म कर लो, और 12th के भी काफ़ी मेन चैप्टर जो है उन्हें भी आप ख़त्म। मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, कोनिक सेक्शन, और फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेमीकंडक्टर, ताकि आपके सारे लेंथ के चैप्टर सेकेंड मंथ तक ही पूरे हो जाए। और आपको केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स। सेकेंड मंथ का आपको एम ये रखना है कि आप हर संडे को 2 मॉक टेस्ट दो, या तो वीक में 2 मॉक टेस्ट दो, और आपको ये ट्राई करना है कि आप 150 से 200 MCQ हर रोज़ प्रैक्टिस करो। स्टार्ट हो जाता है थर्ड मंथ, आपको फिजिक्स में ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और ऑसिलेशन, ताकि आपका पहला पार्ट खत्म हो जाए फिजिक्स का। और केमिस्ट्री में आपको करना है सॉलिड स्टेट,
सॉल्यूशंस, आयन इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है MSc में, तो उनको खास कर से ज़्यादा प्रैक्टिस करें उनके MCQ की, जैसे कि 150 MCQ ना करके 200 या 300 MCQ प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ पर MCQ रिपीट भी हो जाते हैं। और मैथ्स में आपको करना है मैथ्स 1 कंप्लीट, जिसमें चैप्टर करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैर और वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन। वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है MSc में, क्योंकि उनका वेटेज 10 से 12 मार्क्स का है, तो उनको खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और लास्ट सबसे इजी चैप्टर होता है ये LPP। और इस महीने का आपको एम ये रखना है, 3rd मंथ के प्रिपरेशन के बारे में बोल रहा हूँ मैं, जिसमें आप 2 से 3 मॉक टेस्ट दोगे हर वीक में, और आप रोज़ 150 MCQ तो करोगे ही। अब चालू हो जाता है 4th मंथ, जिसमें आप रिवीजन करोगे और मॉक टेस्ट दोगे, और बचे हुए 12th के चैप्टर भी कंप्लीट कर दोगे। आपको 12th के ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, जिसमें सबसे पहले फिजिक्स, जिसमें आप फिजिक्स 2 कंप्लीट करोगे। उसमें सारे ये चैप्टर आते हैं, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC सर्किट्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और यहाँ पे आपका फिजिक्स का पोर्शन खत्म हो जाता है। और अब केमिस्ट्री में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, इनर ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ये ध्यान रखना कि आप कोई भी टॉपिक स्किप ना करो, क्योंकि काफ़ी आसान चैप्टर है वो, और उसमें से मार्क्स लाना काफ़ी आसान है। डेरिवेटिव्स, अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इनमें से तीनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर आपका केमिस्ट्री का भी पोर्शन खत्म हो जाता है। और आपको मैथ्स के ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें आपको पूरा मैथ्स 2 पढ़ना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के साथ आपका 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपको इस 4th महीने का एम यही रखना है कि आप हर रोज़ 200 MCQ प्रैक्टिस करो, और हर एक दिन के बाद आप मॉक टेस्ट दो और उसको फिर से एनालाइज करो। और अब जो भी आपको वीक चैप्टर लगता है उसकी भी आप फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, उसको फिर से रिवाइज करो। अब स्टार्ट हो जाता है फाइनल मंथ, जो कि है 5वां महीना फाइनल प्रिपरेशन का। पहले 15 दिनों में सिर्फ ये सारी चीज़ें करो कि आप फार्मूला नोटबुक को हर रोज़ रिवाइज करो, MCQ को प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, हर रोज़ प्रैक्टिस करना, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, और मोस्ट रिपीटेड रिवाइज को फिर से सॉल्व करो, क्योंकि फिर से रिपीट होने के चांस होते हैं। और इस पूरी जर्नी में आपको ये नहीं भूलना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पर भी काफ़ी फोकस करना है। और अब लास्ट 15 डेज बचे हैं, और आपको यहाँ से हर रोज़ एक मॉक टेस्ट देना है। और ये टिप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको टाइम मैनेज पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से काफ़ी बच्चों का पेपर रह जाता है और वो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और अब आप न्यू टॉपिक्स को बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ। अगर कोई चैप्टर छूट गया है तो उसको रहने दो, और आप रिवीजन करो पुराने टॉपिक्स की। और केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग से नोटबुक बनाएं और उसमें सारी रिएक्शन लिखें, और उसमें हर रोज़ आप रिवाइज करो। स्टेट बोर्ड की बुक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर रोज़ आधे घंटे रिवीजन करो। और फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला शीट को हर रोज़ रिवाइज करो, और ये देखो कि कोई फार्मूला न्यू है और वो इम्पोर्टेंट है तो उसको भी ऐड कर लो। और ये टिप सबसे ही इम्पोर्टेंट थी। और 99+ परसेंटाइल लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की सारी बुक्स होनी चाहिए आपके पास। और आप MSc के पिछले 10 साल के PYQ की बुक्स ले लो, और फार्मूला नोटबुक हर एक सब्जेक्ट की अलग बनाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट एयर नोटबुक बनाओ जो फिर टॉपर बनाते हैं, और उसमें आप जो भी गलतियाँ करते हो उन्हें लिखो, और उसे हर एग्ज़ाम के पहले ज़रूर से देख कर जाना, और ट्राई करो कि वो गलतियाँ फिर से ना हो। 99+ परसेंटाइल लाने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने हैं इसका एम ये रखो कि आप मैथ्स में 80 to 90 मार्क्स को टारगेट करो, फिजिक्स में 42 to 45 मार्क्स टारगेट करो, और केमिस्ट्री में आप टारगेट करो 45 to 48 मार्क्स। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा आसान है स्कोर करने के लिए। ओवरऑल स्कोर लगभग 160 से 170 मार्क्स के बीच में होना चाहिए।
लेकिन अगर पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तो अराउंड 150 मार्क्स भी आपको 99+ % आएंगे और 150 के अराउंड स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि सेफ स्कोर माना जाएगा एक काफ़ी डिफिकल्ट पेपर में। लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको लास्ट 9 टिप्स देता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है 99+ % लाने के लिए। उसके पहले जो भी लोग चैनल पर न्यू हैं वो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहली टिप, रोज़ कम से कम 9 घंटे पढ़ाई करें। हर दिन रिवीजन करो जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, और फार्मूला नोटबुक हमेशा न्यू फार्मूला से भरो मत, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वही लिखो उसमें। PYQs को बार बार सॉल्व करो और हर टेस्ट का एनालिसिस करना मत भूलना। और कोई भी सब्जेक्ट हो तो उस पर भी काम करना और उसको स्किप मत कर देना। स्पीड और एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि ये MSc CT स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन है और परीक्षा के अंतिम महीनों में आप नया टॉपिक स्टार्ट मत करो। और हर रोज़ आप सफिशिएंट नींद लो, 7 से 8 घंटे के अराउंड। आप सभी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख दो, या आपको किसी चैप्टर रिलेटेड डिफ़िकल्टी है वो भी आप बता दो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको भी आप देख लेना क्लिक करके। वो वीडियो में मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी 99+ % लाने के लिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, लाइट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहे थे, इसलिए आपको बीच में थोड़ा बहुत क्वालिटी का प्रॉब्लम दिख सकता है, तो आप उसको मैनेज कर लेना।